जय हिंद मित्रों, मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, आज हम लोग साइंस के एक अच्छे टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिस पर हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत व्यापक पैमाने पे डिस्कशन करेंगे। हमारा टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग। इस सारे बिंदुओं से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो या वनडे प्रिपरेशन के कोई भी एग्जाम हो तुम्हारा, उस सारे परीक्षाओं में स्वास्थ्य संबंधी क्वेश्चंस बनते हैं। बेटा चलो एक एक टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले भोजन। भोजन क्या है बेटा? तो सबसे पहले ये समझ लो कि वी कांट टू डू एनी वर्क विदाउट एनर्जी। हम लोग कोई भी कार्य बिना ऊर्जा के नहीं कर सकते हैं। और इस धरती पे ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो इस धरती पे ऊर्जा का मूल स्रोत सन है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन जो है इस धरती पे ऊर्जा का मूल स्रोत है। और उस सन एनर्जी को सबसे पहले कौन लेता है और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो वो है हमारे प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? एक रिएक्शन करते हैं जिनको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। उस अभिक्रिया द्वारा क्या होता है कि ये देखो 6CO2 प्लस 6H2 और ये हो गया तुम्हारा सनलाइट और ये तुम्हारा हो गया क्लोरोफिल। क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस 6O2। कहने का मतलब बेटा कि ये क्या है? भोजन। तो पृथ्वी पर भोजन का निर्माण करता कौन है? पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर भोजन बनाते कौन है? या पृथ्वी पे ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? तो पेड़ पौधे। पेड़ पौधे किस अभिक्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस। मतलब जितने भी जीव हैं वो सारे जीव ऊर्जा के लिए अल्टीमेटली किस पे डिपेंड है? पेड़ पौधे पे डिपेंड है। चाहे डायरेक्टली डिपेंड है, चाहे इनडायरेक्टली डिपेंड है। कैसे? डायरेक्टली डिपेंडेंसी मतलब हम लोगों ने पेड़ पौधे के कोई पार्ट खा लिया, सब्जी, तरोई, लौकी कुछ भी खा लिया तो ऊर्जा हमारे तक आ गई। या फिर हम लोगों ने इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड है? जैसे मान लो कि आदमी क्या है, वो फिशेस को खा लिया तो उसको मछली से एनर्जी मिली, पर मछली फिर क्या खाएगी? वो तो दाना खाएगी। तो दाना क्या है? वो तो प्लांट है। तो प्लांट एनर्जी ट्रांसफर टू फिश एंड फिश टू अस। तो मतलब इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी है, चाहे डायरेक्टली डिपेंडेंसी है, लेकिन देखा जाए अंततः जितने भी जीव हैं वो अपने ऊर्जा के लिए किस पे डिपेंड है? तुम्हारे पेड़ पौधे पे डिपेंड है। अब भोजन है क्या, इस पे थोड़ी सी और अच्छे तरीके से अगर बात करें बेटा, तो वह समस्त भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ मतलब जो खाया जाए, भोज्य पदार्थ जो प्राणी को ऊर्जा प्रदान करता है या उसके शारीरिक संगठन के लिए आवश्यक है। तो भोजन क्या बेटा? वो समस्त भोज्य पदार्थ जो किसी भी प्राणी के अंदर क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है और या उसके बॉडी के लिए एसेंशियल है। लाइक दैट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऊर्जा नहीं प्राप्त करती फिर भी वो बहुत जरूरी होती हैं। जैसे विटामिन ले लो, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, पर हमारी एंटीबॉडीज और हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो विटामिन के बिना संभव नहीं है। ऐसा आपका रफेज हो गया, वाटर हो गया, ये सब सारी चीजें ऐसी हैं जो बॉडी के संगठन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, परंतु ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करती हैं। लेकिन ये भी हमारे भोजन का एक बहुत एसेंशियल आवश्यक पार्ट है। तो बेटा भोजन में क्या होता है कि आहार, अब एक एक टॉपिक पर क्लियर करते चलेंगे। आहार क्या है? आहार होता है बेटा जो भोज्य पदार्थ हम लेते हैं, जो भी खाना हम लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? आहार। आहार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, संतुलित आहार, संतुलित आहार
यानी बैलेंस डाइट और असंतुलित आहार। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट। संतुलित आहार क्या है बेटा? संतुलित आहार ऐसा आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व, जो भोजन होता है, भोजन में मेनली होते क्या हैं? पोषक तत्व होते हैं। भोजन में पोषक तत्व होते हैं और मुख्यतः जो मेन पोषक तत्व होते हैं वो आपके हो गए जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, पानी, रफेज, लवण, ये सब क्या है? आवश्यक पोषक तत्व हैं जो मनुष्य के खाद्य पदार्थ में होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना क्या होगा? मनुष्य बीमार हो जाएगा। तो मैंने कहा संतुलित आहार क्या है बेटा? संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें मनुष्य को सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल जाएं। समझ गए ना? इसका मतलब अगर आप सिर्फ रोटी खाए जा रहे हैं, आपने 40 रोटियां खा ली, तो ये संतुलित आहार नहीं है, क्योंकि आपको क्या मिला? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिला। तो कार्बोहाइड्रेट आपको प्रोटीन नहीं मिल पाया, आपको फैट नहीं मिल पाया, आपको जो है विटामिन नहीं मिल पाए, आपको मिनरल्स नहीं मिल पाए। तो संतुलित आहार का मतलब ऐसा खाना हो जिसमें वैरायटी ऑफ फूड हो। आपका थोड़ा सा रफेज हो, थोड़ा सैलेड हो, थोड़ा सा फ्रूट्स हो, थोड़ा सा स्वीट्स हो, थोड़ा मिल्क हो, रोटी हो, मतलब चपाती हो, और आपके राइस हो, पल्सेस दाल हो। मतलब एक ऐसा खाना बैलेंस डाइट होता है बेटा, अ डाइट विच हैज ऑल न्यूट्रिएंट इन अ रिच अमाउंट। मतलब ऐसा खाना जिसमें सारे पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार। असंतुलित आहार इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, ऐसे आहार को क्या बोलते हैं? असंतुलित आहार। असंतुलित आहार के बाद एक बात और क्लियर हो जाती है बेटा कि कुपोषण क्या है। कुपोषण क्या है? कुपोषण बेटा, कुपोषण क्या है? एक दिन अगर आदमी संतुलित आहार ना ले तो कोई बात नहीं, चलो, या एक दिन फास्ट है या कहीं गया, उसे संतुलित आहार नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। 2 दिन नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। 3 दिन नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर असंतुलित आहार अनवरत एक दिनचर्या में लगातार लेने की प्रवृत्ति हो जाएगी, तो वह व्यक्ति किससे प्रभावित हो जाएगा? कुपोषण से ग्रसित हो जाएगा। मतलब कुपोषण क्या है कि अगर कोई मनुष्य लगातार असंतुलित आहार को लेता है तो उसके शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते, और ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। कुपोषण का कारण क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है बेटा गरीबी, बहुत मेजर फैक्टर गरीबी है, क्योंकि जो गरीब होगा उसके लिए संभव नहीं है कि 200 रुपए लीटर तेल, लगभग दाल की भी कीमत बहुत ज्यादा है, दाल, तेल, दूध कितना महंगा है, तो इन सारी चीजों को मेंटेन कर पाए। अगर उसका आर्थिक जो अर्जन है, यानी कि इकोनॉमिकल जो उसकी कमाई है, वो अगर बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो ये संभव नहीं है कि वो अपने खुद और अपने पूरे परिवार को संतुलित आहार दे पाए। तो एक गरीबी भी बहुत मेजर फैक्टर है, क्योंकि हंगर इंडेक्स में जो हम लोगों का हंगर इंडेक्स है बेटा, हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 94 है 107 कंट्री में। मतलब गरीबी, भुखमरी में हम लोगों का जो रैंक है ये विस्मित करने वाला है। मतलब हमारे यहाँ वो तो सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्या है, अब संपूर्ण जनमानस लगभग भोज्य पदार्थों को पा रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था, ब्रिटिश टाइम में 25-25 लाख सिर्फ किससे मर जाते थे? बंगाल में जब ड्राफ पड़ा और सारे अकाल पड़ते थे तो 20 लाख 15 लाख ऐसे मर जाते थे, भूख से मर जाते थे। तो हमारा जो रैंक है हंगर इंडेक्स में वो 94 है। ये विस्मित करता है कि हम लोग अभी भी, हाँ, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे तबके हैं जिनको न्यूट्रिएंट वाला खाना नहीं मिल पाता है, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है।
तो बैलेंस डाइट ना मिलने का कारण एक बहुत बड़ा क्या है, गरीबी है, क्योंकि अभी भी क्या है, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है। जिन लोगों के पास पैसा है उन लोगों के पैसा का संग्रहण इतना ज्यादा हो गया है कि वो संग्रहित करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन है और सारे पैसे को, उनके सारे सोर्स क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में पैसे को खींच रहे हैं। बाकी क्या है कि जैसे इंडिया की टोटल जो मनी है उस मनी का 90% मनी जो है सिर्फ 10% आदमियों के पास है, और टोटल मनी का 90% मनी 10% पर लोगों के पास, और 90% लोगों के पास टोटल मनी का सिर्फ 10% है। ये क्या है, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी है। मतलब समानता का जो अधिकार है, जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है कि सरकार क्या करेगी, समानता लाने का एफर्ट करेगी, वो करती तो है, लेकिन ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो उतना नहीं दिखता है। तो बेटा हमने बताया कुपोषण क्या होता है, अगर बैलेंस डाइट अच्छे तरीके से ना मिले तो उसे कुपोषण कहते हैं। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एक एक न्यूट्रिएंट पे हम लोग डीप में बात करेंगे। हमारे भोजन में अच्छा ऊर्जा कैसे मिलती है भोजन से, मैंने बताया अभी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन द्वारा क्या करते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और बाकी जितने भी प्राणी हो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपनी ऊर्जा के लिए प्लांट पे निर्भर होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन है, प्लांट्स हैं। ये अपना ऊर्जा, अपना खाना खुद निर्मित करते हैं, और बाकी जितने भी प्राणी हैं वो ऊर्जा के लिए प्लांट पे निर्भर हैं। अब तुम्हें एक चीज बता दें कि जब ऊर्जा मिलती कैसे हम लोगों को है, C6H12O6, ये हम लोगों ने प्लांट से ले लिया। इसको कह सकते हो ग्लूकोज कहो या फूड बोल लो, जैसे अपने साधारण शब्दों में बोल पाओ। और यही खाना जो ग्लूकोज है, डाइजेशन के बाद जो हमको ग्लूकोज मिला, जब इसका रिएक्शन किससे होता है, ऑक्सीजन से होता है, तो कुछ ये चीज बनती है 6CO2 + 6H2O + 38 ATP एनर्जी। ध्यान देखो कि मतलब ग्लूकोज का रिएक्शन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर निकलता है, और प्लस 38 ATP एनर्जी हमको मिलती है। मतलब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी मिलती है, 38 ATP एनर्जी मिलती है। नंबर 2 चीज, वो कौन सा रिएक्शन है जिसके द्वारा ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होता है और हमें एनर्जी मिलती है, तो इसको बोलते हैं रिस्पायरेशन या श्वसन। श्वसन द्वारा क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होता है और हमको 38 ATP एनर्जी मिलती है। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये टूटता है ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, और हमको एनर्जी मिल जाती है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा अब जो पोषक पदार्थ हैं इनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और चीज बेटा, एक चीज बता दूं आपको कि ये पूरा सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो बस होंगे 5 से 6 हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है इस सेशन को पढ़ने के बाद आपको एक तो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है जब मैं डिजीज पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जब मैं हेल्थ पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और ऊपर से इस आनंद के साथ जब आप प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तब आपको बहुत आनंद आएगा। और जब आप किसी समाज में, किसी चार बीच में मित्र बंधुओं के साथ बैठेंगे तो आपका अगर इस पॉइंट पे डिबेट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक होगा, क्योंकि आप तार्किक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से हर शब्दों का उत्तर देने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। तो बेटा भोजन का पहला पॉइंट उठाते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट। बेटा कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो इसको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड क्यों, क्योंकि ये हमको सबसे ज्यादा क्या देता है, ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे चावल में, तुम्हारे रोटी में, तुम्हारे मक्के में, इस सब में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। आलू हो गया, इसमें सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, पहली चीज एनर्जी गिविंग फूड है, और इससे हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत होती है।
फलाना